हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुखिया जी पधार गए हैं। मुखिया जी रीडिंग करने आए हैं, लेकिन रीडिंग से पहले बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़रूरी सूचना। बहुत ही ज़्यादा इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टाइम पास ना हमारा टाइम आप वेस्ट कीजिए, ना हम आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमने बार बार बोला है कि 5 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वही सेम सवाल कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सेम जवाब देना हमको नहीं। हिंदी समझ नहीं आती है या हमारा बोला हुआ आपको क्लियर नहीं है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे एक एक करके आपको बता देते हैं। 5 तारीख से जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। कल आखिरी डेट है एनरोल कराने की। जो सीरियस लोग हैं प्लीज़ वही हमको कनेक्ट करें, हमारा समय बर्बाद ना करें, ठीक है? और ऑब्वियसली जैसे कि हम बोलते हैं कि जो चोज़न वंस है ना, उनको टैरो खींच के अपनी तरफ लेके आती है। बहुत आसान चीज़ नहीं होती है ये, और ना ही कोई मजाक चल रहा है, ठीक है? तो इसको ना थोड़ा सीरियसली लीजिए। यहाँ पे मजाक नहीं है ये कि कभी भी बोल दिया कि क्लास लेना है, उसके बाद बोल दिया कि वी आर नॉट अवेलेबल। थोड़ा सोच लीजिए पहले अच्छी तरीके से। माइंड टाइम है आपके पास, पूरा है, साल भर का पूरा प्लान। क्या मतलब समझ में नहीं आता हमको कि या तो बहुत इमेच्योर हैं आप, या फिर प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर वाकई में केजी क्लास के बच्चे हैं शायद। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। देखिए, मुखिया जी का जो समय है ना वो बहुत कीमती है। हमको और भी बहुत सारे काम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा यही एक वो है, रोज़ी रोटी ये है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो उनका अब वो सेम चीज़ हम बताइए, आपको मेल करके वही सेम चीज़ रिपीट करें जो हम यहाँ पे वीडियो पे बताते हैं, तो कोई तुक बनता है उसका, आप खुद सोचिएगा, है ना? तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखिए, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? उसके बाद जो लोग कर्मा बिलीवर्स होंगे ट्रू वाले, वो समझ जाएंगे कि हम कहीं पर गलत नहीं बोल रहे हैं, है ना? सो कल लास्ट डेट है एनरोलमेंट की, 31 जनवरी है कल, ठीक है? और कल ही आखिरी दिन है। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो क्लासेस की फ़ीस हमने पहले भी जो रखी थी वही है, दोबारा बता देते हैं, 10,000 फॉर 10 क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही हमसे कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ डोंट बॉदर, और प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम, ठीक है? और देखिए, हमारा समय भी कीमती है, आपका भी समय कीमती है, जाहिर सी बात है ना? तो इसलिए। और 10 क्लासेस जो कि रेगुलर चलेंगी, 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और 14 या 15 तारीख तक रेगुलर चलेंगी, जो भी 10 डेज़ का पूरा है। तो और बाकी बीच में अगर कुछ भी, जैसे कोई सिचुएशन आया, जैसे भी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और क्लास जो है 10 क्लासेस होंगी, टोटल 10 क्लासेस हैं। वो चाहे हम 14-15 तक कंप्लीट हो या 16-17 तक कंप्लीट हो, बट जो भी है 10 क्लासेस हैं, ठीक है? और जूम पे ये क्लासेस होती हैं और जूम की रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दी जाती हैं, ओके? तो यही था वो इन्फॉर्मेशन। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक बताइए, गेस करिए, चलिए चवन्नी देंगे। चवन्नी में क्या होता है आजकल है, लेकिन रीडिंग का टॉपिक ये है कि what you don't see coming, something coming is something is coming, you know, something is rushing towards you। हमको पता नहीं, ऐसा लग रहा है जो बहुत ही तेज़ रफ्तार से, एकदम क्या बोलते हैं, रफ्तार मतलब बहुत रफ्तार पकड़ी हुई है उस चीज़ ने। अब हमको वही देखना है कि कहीं बीच में वो चीज़ आते आते रुक तो नहीं जाएगी, क्योंकि अभी की एनर्जीज है, ठीक है? एक तो हम फरवरी में जाने वाले हैं, ठीक है? जनवरी ख़त्म है। बताओ यार, न्यू ईयर शुरू हुआ, ख़त्म भी होने वाला है, बताओ। मतलब सॉरी, हाँ, न्यू ईयर ख़त्म ही होने वाला है ना यार, मतलब नया साल तो नहीं रहे ना, बासी हो रहा है धीरे धीरे, कहने का मतलब वो है। अब आप बोलेंगे न्यू ईयर कहाँ ख़त्म हुआ, दिसंबर अभी बहुत टाइम है, पूरा साल कहाँ। हम कह रहे हैं कि बासी हो गया ना, न्यू ईयर वाली जो एनर्जीज थी वो तो जा रही हैं जनवरी। अब फरवरी में कौन किसको हैप्पी न्यू ईयर करता है ना? तो वही कहना चाहते थे। एनीवेज, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और हम वही देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ वो कौन सी चीज़ है जो बहुत तेज़ रफ्तार से, देखिए कुछ तो आ रहा है। अब टू बी ऑनेस्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी आ रहा है ना फरवरी में, वो आपके पैरों तले ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी होगी,
ठीक है, दिस इज़ समथिंग लाइक अ टावर मोमेंट यू कैन एक्सपेक्ट। लेकिन हम वही देखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो भी है, देखिए अगर नेगेटिव भी हुआ ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, ये ध्यान में रखिए। हमको ऐसा इंट्यूटिवली हम पिक कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमको महसूस हो रही हैं कि फरवरी के मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, पूरी लाइफ आपकी जो है वो पूरी बदल जाएगी, टोटली डिफरेंट। आपकी खुद की पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, मतलब लोग भी आपको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसा आप अब तक ज़िंदगी जीते आए हैं, या लोगों ने आपको जैसा ऑब्ज़र्व किया है। यू विल बी टोटली डिफरेंट, यू विल बी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लीग, ठीक है। आप बिल्कुल हटके होने वाले हैं, आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी। और ये हमने जैसा कि बोला कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जाहिर सी बात है गाइस, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी से हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मोमेंट आ रहा है ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट अ डिले, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ रहा है, क्या है वो जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको बदल देगा। तो देखते हैं, प्लीज़ मेरे एंजल्स बताइए। अभी हम रेडी नहीं हैं, प्लीज़ वेट। What is coming very fast in your life soon, like transformation। हमें पता नहीं, हमने बोला ना, एक डेथ की ऊर्जा है और एक टावर की ऊर्जा हमें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बट लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, सो नाउ आई एम रेडी। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सो वो कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत तेज़ देखो कार्ड, आपने देखा कितनी आसानी से ये कार्ड घुस गया अंदर। अब जो भी था, नहीं आना होगा उसको, है ना। एंजल्स कार्ड देंगे तो आएंगे जो कार्ड आना है। पहला कार्ड देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ख़त्म। बहुत अनएक्सपेक्टेड सा है गाइस, कुछ चीज़ें हमें ऐसी फील होती हैं जैसे समथिंग it's going towards the ending, though it's tough for you to accept। एंडिंग किसी चीज़ का, अरे ज़रूरी नहीं है, आप कुछ अभी अभी अनुमान मत लगाइए, रुक जाइए, अनुमान मत लगाइए। ये एंडिंग जो है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है, ठीक है। लेट मी चेक व्हाट इज़ दिस अबाउट, व्हाट इज़ कमिंग अहेड। आई एम हियरिंग your prayers are being heard guys, I'm hearing your prayers are being heard and you are about to receive the answers you were looking for from a very long time, okay। what else, अरे ये क्या हुई, जोरदार तरीके, 5 ऑफ कप्स। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू क्लोजर, ठीक है। अब आपकी तरफ से है, किसी और की तरफ से है, तो एक टावर मोमेंट तो हमें लग रहा है, क्लोजर है, ठीक है। फाइनली आप अपने ना उस गिल्ट से और उन ग्रजेस जो अपने अंदर बहुत चीज़ें समेट के बैठे हैं ना, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं गाइस। लेट मी चेक, लेट मी कंफर्म। ये इतने सारे कार्ड्स तो, अरे ये क्या हुई, अरे ये हैंगमैन का कार्ड आया है। तो पाइसिस एनर्जीज, ओके। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, देखो तकलीफ़ देह है, कुछ चीज़ें तकलीफ़ देह होती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। मुखिया जी बहुत अच्छे से समझता है, गांव वासियों का दुख दर्द तो भाई समझ आता है हमें। लेकिन ये जो एनर्जीज़ आ रही हैं, ये अभी अभी जस्ट न्यू मून गया है,
ठीक है, एक तो उसकी एनर्जी पिक हो रही हैं ये। देखो टाइम टाइम की बात होती है, हर रीडिंग को ना बिल्कुल दिल पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। दुनिया भर की बातें, इतना कुछ तो आप दिल पे ऑलरेडी लेके बैठे हो। अब बताओ मुखिया जी की रीडिंग भी दिल पे ले लोगे तो कहाँ जाओगे फिर आप? हैं हैं बताइए। हम नहीं चाहते हैं कि आप इतना दुखद स्थिति से गुजरें, ठीक है। अब कोई बात नहीं, ये बोलना आसान होता है कि मजिशियन आज हमको लग रहा था, भगवान कसम हम थोड़ी देर पहले हम बोलने वाले थे कि आपको पता है कि somebody इज़ मैनिफेस्टिंग यू। पता नहीं हमको बहुत तगड़े तरीके से लगा था। इस चक्कर में आप जहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ में है ना, वहीं पर कोई आपको बहुत याद करता है, कोई आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है इस समय के दौरान, और कोई आपको रोकना चाहता है। somebody wants to stop you from moving on। ISO 1111 क्या चल रहा है हमको थोड़ा देखने दीजिए। आपके एक तो प्रेयर्स आंसर होंगे गाइस, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड, ये आपके में मैनिफेस्टेशंस हैं या जो भी आपके प्रेयर्स हैं। स्ट्रेंथ, आपको यही बोला जा रहा है कि माँ शक्ति की जो एनर्जीज़ है ना, माँ काली, स्पेशली जो गॉडेस एनर्जीज़ हैं, जो देवियों का जो स्वरूप है ना, जो बहुत ताकतवर, माँ काली, माँ दुर्गा, ठीक है, माँ चंडी, है ना, कनेक्ट विद दोज गॉडेसेस आपको बहुत ज़रूरत है इस समय। क्योंकि कुछ चीज़ें ना, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपको तोड़ देंगी, अंदर तक झकझोर देंगी। लाइक लिटरली देखिए, तोड़ने की, अब हमारे कर्मा बिलीवर्स देखिए इतना टूटने के बाद ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो फाइनली अब उनको ना कुछ ऐसा कोई चीज़ तोड़ नहीं पाएगा। इतने छोटी मोटी चीज़ें तो वो बड़ी आसानी से निकल आते हैं उस चीज़ से, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपको वापस से कोई चीज़ दोबारा से ट्रिगर करने वाली है और आप अंदर तक हिल जाएंगे, ठीक है। बट अभी तक वो चीज़ें नहीं पता चली है कि आ क्या रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें पता चल रही हैं वो तो बस ये है कि जा रहा है आपके जीवन से, ठीक है। लेकिन हमको देखना यही है कि वो क्या आ रहा है। गाइस हम आपको एक चीज़ बता दें कि प्लीज़ 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 भगवान की खातिर, क्योंकि मुखिया जी की तो आप बात सुनते नहीं है, तो मुखिया जी की खातिर, मुखिया जी तो दे भाड़ में, आप भगवान जी की खातिर ही हम आपको एक बात बोलेंगे कि अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो बरकरार रखिए, ठीक है। वीक मत पड़िएगा गाइस, वीक मत पड़िए, ये टाइम नहीं है वीक पड़ने का। साल का पहला ही महीना है और अभी से अगर बहुत ख़राब ऊर्जा में आप चले जाएंगे तो पूरा साल बचा है दोस्त, पूरा साल बचा है, तो फिर क्या करोगे बताओ? हैं ऐसे ऐसे एनर्जीज़ में नहीं रहना है। नहीं नहीं नहीं, कोई काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ में है, पता नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, देखो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो चीज़ आ रही है वो है, एक तो आप, वो है चरम शक्ति आपके मन के अंदर ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतनी ताकत आ जाएगी जैसे किसी के अंदर प्रेत आ गई हो। लाइक लिटरली कोई हम आपको डरा नहीं रहे हैं कि भाई किसी के ऊपर कोई प्रेत आ जाएगी ऐसा कुछ, लेकिन इतनी ताकत आप में आने वाली है, ठीक है। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल बहुत ईमानदारी से कीजिएगा। आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन आपकी, एक तो प्रेयर्स आपकी सुनी जाएगी, यू विल बी अवॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना वो स्ट्रेंथ है, और जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहेगी साथ आपके, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। कमज़ोर करने का टाइम नहीं है ये। यहाँ पे किसी प्राणी की एनर्जीज, पता नहीं काहे हम ग्रैब कर रहे हैं, जबकि कोई आप ही की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कोई प्राणी की एनर्जीज़ भी हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई चाहता है कि आप ना उनसे दूर ना जाएं। बस देखते हैं क्या है नहीं है।
2 कार्ड तो नहीं लेंगे। सी कार्ड नहीं आ रहा ना, जैसा कि ये लो डेथ का कार्ड आ गया है। स्कॉर्पियो एनर्जीज यहाँ पे है, पाइसेस, जेमिनाई, वर्गो, लियो एंड स्कॉर्पियो एनर्जीज। ठीक है, डेथ हमने बोला था ना, डेथ और टावर की हमें वाइब्स आ रही हैं जो आपकी लाइफ में आएगा, और ये बहुत तेज़ी से आ रहा है आपके जीवन में। प्रोटेक्ट योर बैंक अकाउंट। ठीक है, पता नहीं किसके लिए है। दिस आई हर्ड समथिंग। दी एम्प्रेस और लवर्स का कार्ड हमें दिखाई दे गया है तो हम ले रहे हैं ये। हमको लग रहा था कि एम्प्रेस नहीं, सॉरी, लवर्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आज की रीडिंग में आएगा। आई फेल्ट दैट वे। ठीक है, तो गाइस ये जेमिनाई पर्सन, इनकी एनर्जीज़ में हो सकता है जेमिनाई हो, टॉरस हो, स्कॉर्पियो हो। लगातार 3 मेजर अरकाना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, आपका जो लवर है, जिसको आप मानते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमने बोला था ना शुरुआत में कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई किसी के लिए आप वापस से वैसी ही एनर्जीज आ रही हैं। यू आर डिवाइन फॉर समवन, लाइक बहुत दैवीय स्वरूप है आपका। समवन थिंक्स दैट आप अगर उनकी लाइफ में नहीं रहे या आप अगर उनकी ज़िंदगी से चले गए तो वो बहुत सारा बैड लक अट्रैक्ट कर लेंगे। उनके जीवन में सारी चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें घटित होंगी, और मतलब आप हैं तो उनके जीवन में लक है, फॉर्चून है। आप नहीं हैं तो वो फॉर्चून और वो लक किसी की ज़िंदगी से चला जाएगा। किसी को ऐसा महसूस होता है, लाइक यू एक्ट एज अ ब्लेसिंग इन समबडीज लाइफ। ठीक है, लेट मी चेक। द हर्मिट, वर्गो एनर्जीज, लगातार 4 मेजर अरकाना एक बारी में यहाँ पे। गाइस अब हम बस इतना बताना चाहते हैं कि ये जो भी आपके जीवन में चीज़ आ रही है ना, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो 8 ऑफ कप्स के ठीक नीचे की पोजीशन में हर्मिट आया है। अकेले रहने से घबराइए मत गाइस, अकेले रहने से घबराइए मत, पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि ये वो मोमेंट हो सकता है जब फाइनली आपको ये रियलाइज़ हो कि पूरी ज़िंदगी आपके अकेले बीतने वाली है। ठीक है, अब क्योंकि हमने आपको बोला था कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत तेज़ी से ये चीज़ आपके जीवन में आ रही है। और देखो लवर्स तो आया है। हर रिलेशनशिप जो है उस वो देखो हर 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 रिश्ता जो है वो अपने मुकम्मल जहाँ तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, मुखिया जी चाहते हैं कि यहाँ पे हर जो प्यार करने वाले हैं, जो ट्रू लव करने वाले हैं, सबका रिकन्सिलिएशन हो। मुखिया जी दिल से चाहते हैं, दिल से दुआ करते हैं। ठीक है, लेकिन होना तो ईश्वर की मर्ज़ी से ही है। और ये तो देखो कार्ड्स हैं और ये एनर्जीज़ हैं। इस रीडिंग को लेके ना तुरंत अपने ऊपर बिल्कुल भी किसी प्रकार का बर्डन मत लेना, बोझ मत लेना, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। एनर्जीज़ होती है गाइस, एनर्जीज़ होती है, शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऊर्जाएं हमेशा सेम नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। आपको भी पता है, देखो ना हम रोज़ रीडिंग करते हैं। अब बताओ रोज़ सेम कार्ड्स आते हैं क्या? एक ही पोजीशन पे आते हैं? नहीं आते ना। रोज़ अलग अलग कार्ड आते हैं, अलग अलग रीडिंग आती है, अलग अलग एनर्जीज़ होती है। तो उसी हिसाब से आप इसको लीजिए। ठीक है, गाइडेंस के तौर पे लीजिए, बाकी इसको जाने दीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी अपने ऊपर कोई आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, थोपना नहीं है कोई रीडिंग यार। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी को आपकी वजह से किसी को ये रियलाइज़ होगा कि परिवार का सुख क्या होता है, और आप में वो खूबी है एक अच्छा परिवार बसाने की। ठीक है, लेकिन
किसी और को ये महसूस होगा, लेकिन आपको इस समय के दौरान ये महसूस होगा कि शायद अब ज़िंदगी भर आपको अकेले ही लीड करना है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई कमिटमेंट नहीं है। ये देख के हमने बोला ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। जो आपका करेज है ना, जो शक्ति है, वो बहुत लंबे टाइम तक आपके अंदर रहेगी। आप अभी ना चट्टान की तरह मजबूत हो रहे हैं। आपको बोला ना, कोई तोड़ नहीं सकता है, हालांकि तोड़ने की ही एनर्जीज आ रही हैं, लाइक ब्रोकन एनर्जीज, है ना, यू विल बी ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन। लेकिन मजाल है कि कर्मा बिलीवर्स अब टूट जाएंगे, हैं। लेट मी चेक, 2 कार्ड और लेंगे। कौन सा कार्ड आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अट्रैक्शन जो होता है ना गाइस, अट्रैक्शन, देखिए प्यार जानलेवा नहीं होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो ऑब्सेशन तक चला जाता है। प्यार जो है वो प्यार होता है, प्रेम, राधा कृष्ण जैसा। और जो अट्रैक्शन होता है ना, जो आकर्षण होता है, वो धीरे धीरे बढ़ के ना ऑब्सेशन बनता है। तो यहाँ पर आपसे कोई ऑब्सेस्ड है इस समय, ऑब्सेस्ड, लाइक अट्रैक्शन से ज़्यादा ऑब्सेस्ड कोई लग रहा है, जिसको ऐसा लगता है कि यार अगर आप इनके जीवन से चले गए तो इनके जीवन में क्या होगा। किसी को ये फील, इस तरीके की फीलिंग्स है किसी की, कि आप एक ब्लेसिंग्स की तरह आप इनकी ज़िंदगी में आए, ठीक है, एकदम एक फ्रेश, लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, ठीक है। और जब चले जाएंगे तो कितना ग्रीफ और कितना लॉस रह जाएगा ज़िंदगी में, ये किसी को फील हो रहा है। लेट मी चेक द फाइनल कार्ड, क्या आउटकम है, क्या निकल रहा है। डेविल, एकदम यही कार्ड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था प्रेम नहीं है यहाँ पर, ये ऑब्सेशन है, ये अट्रैक्शन है। समबडी इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत पैशनेट, बहुत इमेजिन करते हैं कोई आपको, ठीक है, कोई बहुत फैंटेसाइज करते हैं। लेकिन हमने बोला ना, कोई कमिटमेंट वाले कार्ड नहीं है यहाँ पे कि हम बोले कि भाई कमिटमेंट आ रहा है। आपको इस समय के दौरान जो हमने एनर्जीज पिक की, व्हाट इज़ रशिंग टुवर्ड्स यू, द रियलाइजेशन दैट might be possible you'll have to lead the rest of your life alone, ठीक है। अभी देखो, हम क्या बोलें आपको, हमको पता है कि ये रीडिंग सुन के आप लोग परेशान हो जाएंगे, और हम आपको परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन जो हमने एनर्जीज पिक की है वो तो हम बताना पड़ेगा ना। तो अब बजरंगबली के सामने बैठ के रीडिंग कर रहे हैं, हमको पाप लगेगा ना, उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे तो। जो फील होता है वही बताएंगे। और देखिए ये एनर्जीज हैं। बॉटम देख लेते हैं क्या है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर एक युद्ध होने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इज़ अ बैटल ऑफ रियलाइजिंग दैट you will have to lead hermit life for the rest of your life, and battle, a clash किसी और की रियलाइजेशन ऐसी कि आप एक ब्लेसिंग है, आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा। और आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको ज़िंदगी भर अकेले रहना है, अकेले बिताना है, कोई रिलेशनशिप, कुछ नहीं। एक बात हम आपको बता देते हैं कि गाइस, कर्मा बिलीवर्स फैमिली, यू डिज़र्व बेस्ट, बेटर नहीं, यू डिज़र्व बेस्ट। लेकिन जिस हिसाब से किसी प्राणी की एनर्जीज यहाँ पर है ना, बेस्ट एनर्जीज में ये प्राणी भी नहीं है।
क्योंकि कहीं कर कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है कि ये चीज़ अगर हो जाए तो अच्छा है। और हो जाए मतलब क्या हो जाए, देखो डेविल है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, कितना ऑब्सेस्ड है ये आपसे, क्या चाहते होंगे आपसे, क्या लगता है आपको? समझने वाले समझ जाएंगे ना। कमिटमेंट नहीं है कहीं पर, कोई वो एनर्जी हमने पिक नहीं की। आप थक रहे हैं धीरे धीरे, यू आर एट द एज ऑफ गिविंग अप गाइस, यू आर एट द एज ऑफ गिविंग अप, कि अब बस और बर्दाश्त नहीं होता है। बार बार आना जाना, फ्लर्ट करना, और फिर से आपको अकेला तन्हा छोड़ देना। कितनी बार यार, कितनी बार, 10-15 दिन में, 6 महीने में एक बार, बार बार आप अपनी एनर्जीज को बुलंद करते हैं, ठीक है, कर हर मैदान फतेह, है ना, हर मैदान को जीतने की कोशिश करते हैं। वहीं पर कोई दोबारा से एक प्राणी आके उसको पूरा धराशायी कर देता है। वहीं पर आप वापस से, जो आप बड़ी मुश्किल से 50-60 तक पहुँचे होते हैं, वापस से 0 पे आ जाते हैं। What is rushing in towards you? The battle. एक जंग आ रहा है, एक युद्ध आ रहा है। ऑब्वियसली पैरों तले ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी है यार ये युद्ध, आपके भी और किसी और के भी, क्योंकि आप हर्मिट एनर्जीज में जा रहे हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर पर्सन बस आपको मैनिफेस्ट करते रह जाएंगे। दिस इज़ अ बैटल, बैटल क्लैश ये आ रहा है। हमने बोला था ना कि हमको ना एक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, एनर्जीज़ हैं, लेकिन पॉजिटिव वाली वाइब्स हमें नहीं आई थी, इसलिए हमने आपको बोला था कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, रीडिंग कर देते हैं, आप देख लेना। बट अब इसमें भी हम आपको पॉजिटिविटी ढूंढ के बता देते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि ये जो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है ना, जो आ रही है आपकी तरफ, ये जो ताकत है, फाइनली आपको कोई तोड़ने की कोशिश करे ना, आप नहीं टूटेंगे। वो ये स्ट्रेंथ है, वो माँ शक्ति का स्वरूप है। माँ काली से आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है, माँ काली से कनेक्ट कीजिए। डिवाइन फेमिनिन हैं आप, और डिवाइन एनर्जीज आप डिज़र्व करते हैं, डेविल एनर्जीज आप डिज़र्व नहीं करते हैं। कोई तालमेल नहीं है एम्प्रेस का डेविल के साथ, कोई तालमेल नहीं है। शी इज़ सच अ डिवाइन सोल, अ प्योर सोल, वेरी प्योर, वेरी सेक्रेड ना, और यहाँ पर ये डेविल है। एम्प्रेस डजंट डिज़र्व अ डेविल। ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ट्रिगर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रीडिंग में जो आया है वो तो हमको बताना पड़ेगा ना। सो दिस बैटल will change your whole perception, your whole life. Get ready to face it guys, get ready to face it. God bless you everyone, God bless you। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको शक्ति दें, कि आप इस चीज़ से भी निकल आएँ, इस चीज़ को भी बहुत आसानी से झेल जाएं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ठीक है, रुकना नहीं है गाइस, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। हमने कहाँ बोला आपको दौड़ने के लिए, मैराथन थोड़ी चल रहा है। कहाँ दौड़ोगे, कहाँ दौड़ोगे, लेकिन चलते जाना है। चलना तो ज़रूरी है ना, चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, आई होप रेजोनेट हुई हो। नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हम तो चाहेंगे कि रेजोनेट ना ही हो। नहाने को तो नहीं बोलेंगे इस रीडिंग से, है ना, लेकिन पता नहीं किसकी एनर्जीज ग्रैब की हैं कि किसी की लाइफ में इस तरीके की एक सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, बैटल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यही बोलेंगे कि ये बैटल वाला, ये जो युद्ध का दौर है, ये भी गुजर जाएगा गाइस, ये भी गुजर जाएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है। देखो एंडिंग के बाद ही नई शुरुआत होती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग के बाद ही तो नई शुरुआत होती है। चैप्टर ख़त्म, उसके बाद नया चैप्टर शुरू। स्कूल में किताबें पढ़ते थे ना हम, चैप्टर 1 पढ़ते थे, पूरी ज़िंदगी क्या पूरे साल आप चैप्टर 1 पे ही अटके रहते थे? नहीं ना, चैप्टर 2 पे भी पढ़ते थे, चैप्टर 3 पे भी पढ़ते थे। धीरे 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 धीरे
सिलेबस कवर होता था, है ना, चैप्टर 1 थोड़ी ना पढ़ते रहते थे। तो उसी हिसाब से ज़िंदगी का भी ये एक साइकिल चलता रहता है, एक चैप्टर चलता रहता है। चैप्टर ख़त्म, कोई बात नहीं, नए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए, परेशान नहीं होना है, इट्स ओके। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। भगवान जी हैं, वो सब देख रहे हैं। गॉड इज़ ग्रेट गाइस, गॉड इज़ ग्रेट। ठीक है, कर्मा पे भरोसा रखें भाई। अपने अपने कर्मा होते हैं, देखिए अपने अपने कर्मा होते हैं। कर्मा को बैलेंस करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे ना, तो भगवान जी देखते हैं, उसका फल भी मिलता रहता है। योर आंसर्स, योर प्रेयर्स आर अबाउट टू बी हर्ड, योर आंसर्स आर कमिंग। सारे जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। एक एंजल आंसर्स लेते हैं। अब हम लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। इस कलेक्टिव रीडिंग का एक आंसर लेते हैं। देखो, एंजल आंसर्स ने, एंजल ने बताया है पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, तो घबराने का तो बिल्कुल नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहे थे ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एक शांतिपूर्ण हल इसका निकलेगा गाइस, एक शांतिपूर्ण हल। बताओ, युद्ध की स्थिति है, बैटल तो चल रहा है, लेकिन हल उसका शांतिपूर्ण निकलेगा, है तो अच्छा है ना। दोनों पार्टी सुरक्षित अपना अपना एक शांतिपूर्ण हल पे, मसले पे, नतीजे पे पहुंचेगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी, बताओ। तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।